तो आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ब्रेड पकौड़े बेचने वाली गरीब बहन की कहानी। ठंड में चाय और ब्रेड पकौड़े बेचने वाली बहन बिरसा गांव में अंजू अपने गरीब माता पिता और दो छोटी बहनें सोनाली और दीपिका के साथ अपने छोटे से घर में गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन अंजू के पड़ोस के गांव से एक अमीर लड़की राजू का रिश्ता आता है। राजू के परिवार में केवल उसकी माँ अपर्णा ही थी। घर में सब इस रिश्ते से बहुत खुश हो जाते हैं। राजू और अंजू की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ दिन बाद ही अपर्णा की मौत हो जाती है। फिर एक दिन, कल आपने टिफिन क्यों नहीं खाया था? मन नहीं कर रहा था अंजू। माँ के जाने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बिजनेस में भी मन नहीं लग रहा है। आप परेशान ना हो, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। माँ जी हम लोग को बहुत जल्दी छोड़कर चली गई हैं। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। रोज की तरह राजू अपने काम पर चला जाता है। अपनी माँ के जाने के बाद राजू पूरी तरह से टूट चुका था। माँ जी के जाने के बाद राजू जी कितने अकेले पड़ गए हैं ना। धीरे धीरे समय गुजरता गया और देखते ही देखते कई साल बीत गए। शशि की दोनों छोटी बेटियां सोनाली और दीपिका की शादियां अमीर परिवार में हो जाती है और इधर अंजू के दो बच्चे हो चुके थे। एक 8 साल की बेटी टीना और एक 7 साल का बेटा समीर था। एक दिन सवेरे अंजू अपने बच्चों को तैयार कर रही थी। माँ मुझे नहीं जाना नानी के घर, नानी का घर कितना छोटा है। बेटा ऐसे नहीं कहते, नाना जी और नानी माँ तुम दोनों को कितना याद करते हैं। चलो तुरंत तुम दोनों तैयार हो जाओ। तभी राजू अपने घर आता है। अरे आप बहुत जल्दी घर आ गए। मुझे एक गिलास पानी दे दो प्लीज। अभी लाई। क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं अंजू, मैं बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गया हूँ। हमारा सब कुछ खत्म हो गया। क्या मतलब? माँ के जाने के बाद मुझे बिजनेस में घाटा हो रहा था। मैंने अपना बिजनेस चलाने के लिए बाजार से कर्जा लिया था। सोचा था बिजनेस संभल जाएगा तो सब कर्जा उतार दूंगा, पर मेरा बिजनेस दिन प्रतिदिन घाटे में ही जाता रहा। अब सब लोग अपना अपना पैसा मांग रहे हैं। मैं कहाँ से इनके पैसे लौटाऊं? मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया है। ये सुनकर अंजू और उसके बच्चे दोनों दंग रह जाते हैं। लोगों का कर्जा लौटाने में राजू का सभी कुछ चला जाता है। राजू और उसके परिवार रास्ते के भिखारी बनकर रह गए थे। वहीं पड़ोस में एक सेठ जी रहते थे। उन्हें राजू और उसके परिवार के बारे में मालूम होता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वो बहुत दयालु थे, इसलिए वो राजू को कहते हैं, राजू तुम अपने परिवार के साथ मेरे घर में रहो, ऐसे भी मैं अकेले ही रहता हूँ यहाँ। नहीं काका, आपने कह दिया यही बहुत बड़ी बात है। मैं कोई इंतजाम करता हूँ। मुझे पता है बेटा, तुम बहुत मेहनती और खुददार हो, पर परिवार को इस समय रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए। तुम मेरे पुराने घर में ही रह जाओ, इतनी बात तो मेरी मान लो। राजू इस बात के लिए तैयार हो जाता है और अपने परिवार के साथ वहाँ रहने लगता है। उसी रात राजू अपनी पत्नी से कहता है, मुझे माफ कर दो अंजू, मेरी वजह से तुम्हें और बच्चों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तभी अचानक राजू के सीने में तेज दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे हॉस्पिटल लाया जाता है तो राजू कोमा में जा चुका था। ये देखकर अंजू और उसके बच्चे खूब रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद राजू अपने छोटे से घर में चारपाई पर बेहोश पड़ा था और अंजू बच्चे ठंड में कांपते हुए भूखे बैठे थे। इधर अंजू के घर में, माँ दीदी आई थी क्या? अरे नहीं बिटिया, काफी दिन से अंजू और उसके बच्चे आए ही नहीं हमसे मिलने। हाँ भाई, अब तो इतने अमीर परिवार की बहू है हमारी दीदी। अंजू दीदी व्यस्त होंगी ना। अच्छा मैं कॉल करती हूँ, दीदी को देखूं तो सही है। हमारी अमीर जादी बहन अपने अमीर ससुराल में क्या कर रही है? सोनाली अपने फोन से अपनी बड़ी बहन अंजू को कॉल करती है। इधर अंजू पीपली गांव में एक छोटे से घर में चूल्हे पर ब्रेड पकौड़े बना रही थी। अंजू ने फटी पुरानी साड़ी पहनी थी। सोनाली का फोन, अब क्या करूं? सोनाली का फोन आ रहा है। हाँ सोनाली बोलो। कैसी हो तुम दीदी? सुना है आप अपने अमीर पति के साथ बड़े लंदन पेरिस का टूर कर रही हो। अरे भाई, कभी अपनी बहनों के लिए भी समय निकाल लिया करो। ये सुनकर अंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो तुरंत ही अपने आप को संभाल लेती है। अंजू के चुप हो जाने पर सोनाली पूछती है, क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, तेरे जीजू ऑफिस जा रहे हैं ना, तो उन्हीं का टिफिन बांध रही हूँ। दीदी दीपिका और मैं माँ के घर आए हुए हैं, आप भी आ जाइए ना।
यहाँ काफी महीने हो गए हैं, आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। अंजू अपने मन में सोचती है, आखिर हम वहाँ गए तो माँ और सबको हमारी सच्चाई पता चल जाएगी। अरे सोनाली, मेरा आना नहीं होगा, बच्चों की परीक्षा है। अच्छा, तेरे जीजू बुला रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। ये कहते हुए अंजू कॉल कट कर देती है। माँ की तबीयत पहले से ही खराब है, अगर उन्हें हमारी परेशानी के बारे में पता चला तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। भगवान जी, क्यों हमारे हंसते खेलते जीवन में ये तबाही आ गई। तभी अंजू की बेटी टीना समीर अपने माँ के आंसू पोंछते हैं। माँ, आप रोइए मत, अगर आप ही टूट जाएंगी तो पापा कैसे ठीक होंगे। नहीं मेरे बच्चों, मैं नहीं रोऊंगी। भगवान जी, मैं कब तक अपनी बहनों और माता पिता से झूठ कहती रहूंगी। हमारी परेशानी दूर कीजिए भगवान जी। इधर शशि अपनी पत्नी से कहता है, हम कितने भाग्यशाली हैं ना कि हमारी तीनों बेटियों की इतने अच्छे और अमीर ससुराल मिले। इधर अंजू के घर में, माँ, बहुत ठंड लग रही है। रुको, मैं बाल्टी में आग जला देती हूँ। आग की गर्मी से तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। अंजू और उसके बच्चे बड़ी ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। इधर अंजू के माता पिता और उसकी बहनें अंजू को अमीर समझ रहे थे। माँ, हम नानी के घर क्यों नहीं जा रहे हैं और आप उन्हें पापा के बारे में और अपनी परेशानी के बारे में क्यों नहीं बता रही हैं? टीना मेरी बच्ची, मेरे माता पिता पहले से ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। मैं अपनी परेशानी बताकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। माँ, मुझे भूख लग रही है। समीर मेरा बेटा, मैं अभी कुछ इंतजाम करती हूँ। अच्छा, मैं सेठ जी के घर काम करने जा रही हूँ, तुम यहीं पापा के पास रहना। अंजू के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। तभी रोज की तरह वह उसी सेठ जी के घर जाती है। अंजू अपने बच्चों का गुजारा करने के लिए उसी सेठ के घर में सफाई का काम करने लगती है। वो वहाँ खाना भी बनाती थी। सेठ उसे बेटी की तरह मानते थे और वो बच्चे और अपने लिए भी खाना वहीं से ले जाती थी। सेठ उन लोगों की बहुत मदद कर रहे थे। सेठ को पैकिंग करते देख अंजू पूछती है, चाचा जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? अंजू, तुम कल से काम पर मत आना, मैं हमेशा के लिए शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी परिस्थिति जानता हूँ, इसलिए ये लो 50,000 रुपए। इन पैसों में कोई अच्छा सा कारोबार करके तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। अंजू पैसे लेकर अपने घर आती है और अगले दिन एक पुराना ठेला खरीदकर उसी गांव में अपना चाय ब्रेड पकौड़े का कारोबार करने लगती है। अंजू ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे बनाती थी। ठंड का मौसम था, तभी लोग भी अंजू के पास आकर चाय ब्रेड पकौड़े खाने लगे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोनाली और दीपिका अपने मायके आती हैं। तभी रात को अचानक उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सोनाली और दीपिका अंजू को कॉल कर करके थक चुके थे, पर अंजू ने अपना मोबाइल बंद करके रखा था। दोपहर का समय, इधर अंजू अपनी बेटी टीना और बेटे समीर के साथ पीपली गांव के एक स्थान पर अपने छोटे से ठेले पर खड़ी है। ठंड में चाय ब्रेड पकौड़े बेच रही थी। समीर बेटा, तुम फटाफट कुर्सियां साफ कर दो, ग्राहक आते ही होंगे। माँ, अब तो हमें स्वेटर दिला दीजिए, ये फटे कपड़ों में बहुत ठंड लगती है। बेटा, हमारे पास पैसे आएंगे तो मैं जरूर एक स्वेटर खरीद करके दूंगी। तभी कुछ ग्राहक आते हैं और अंजू और उसके बच्चे ग्राहकों को 50 रुपए में चाय ब्रेड पकौड़े देते हैं। शाम तक उनके पास कई सारे ग्राहक आकर चाय ब्रेड पकौड़े खाते हैं। रात का समय अंजू अपने छोटे से घर में बैठी ठंड में कांपते हुए अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और उसका पति राजू घर में एक चारपाई पर बेहोश पड़ा था। माँ, पापा कब कोमा से बाहर आएंगे? टेंशन ना लो मेरे बच्चों, बहुत जल्द इन्हें होश आ जाएगा। हर दिन अंजू और उसके बच्चे दोपहर से शाम तक यही काम करते थे। इधर अंजू के मायके में, पापा, दीदी कहाँ है? वो माँ की आखिरी सूरत देखने भी नहीं आई। पिताजी, हम दीदी के गांव होकर आते हैं, मुझे लगता है दीदी जरूर किसी मुसीबत में है। इधर अंजू अपने ठेले पर चाय ब्रेड पकौड़े बना रही थी और उसके दोनों बच्चे फटे कपड़े पहनकर ठंड में कांपते हुए लोगों को चाय ब्रेड दे रहे थे। तभी सोनाली, दीपिका और रमेश, ये तीनों सोनाली की कार से वहां आते हैं। वो जब अंजू और उसके बच्चों की हालत देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
दीदी, तभी अंजू की नजर अपने पिता और बहनों पर पड़ती है तो उन्हें देखकर वो खूब रोने लगती है। मेरी बच्ची अंजू, तेरी ऐसी हालत। तभी अंजू सबको अपने बीते जीवन और परेशानी के बारे में सारी बातें बता देती है। तभी उसकी बहनें अपनी माँ की बात अंजू को बताती है। ये सुनकर अंजू खूब रोने लगती है। क्या माँ हमें छोड़कर चली गई? कितनी बदनसीब बेटी हूँ मैं, जो अपनी माँ की आखिरी सूरत भी न देख सकी। अंजू जोर जोर से रोने लगती है। अंजू, तेरे साथ इतना सब हो गया और तूने हमें बताया भी नहीं। पिताजी, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी और हमारी बहन इतना दर्द भरा जीवन बिता रही थी और हमें इसके बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। दीदी, अब हम आ गए हैं ना, हम जीजू का एक बड़े से हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। अब भगवान जी आपकी सारी परेशानी दूर कर देंगे। सोनाली राजू को शहर के बड़े अस्पताल में एडमिट कराती है। राजू कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। वो वापस अपने घर आ जाता है। सोनाली और दीपिका अपने पति से कहकर उन्हें एक नौकरी दिलवाती है। राजू अपनी मेहनत और लगन से वापस खूब पैसे कमाने लगता है और फिर से उनके जीवन में खुशियां आ जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी परेशानियों से हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का हिम्मत से डट कर सामना करना चाहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियां और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।